नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला मनी फार्मूला। पैसे को समझने और सही फैसले लेने की कला। पिछले एपिसोड में हमने समझा था पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है पैसा। पिछले एपिसोड में हमने ऐसा समझा था। पैसा एक विश्वास है, फेथ है। हमने यह भी जाना केवल ज़्यादा कमाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि पैसे को संभालना और सीखना भी जरूरी है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी इंसान की आर्थिक सफलता का आधार बन सकता है। आज हम समझेंगे अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। क्या आपने ध्यान दिया, दो लोग एक शहर में रहते थे, दोनों की उम्र लगभग एक समान थी, दोनों के पास काम करने के लिए 24 घंटे हैं, दोनों मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ लोग धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसों की चिंता में निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ किस्मत का फर्क है या इसके पीछे सोच का बहुत बड़ा अंतर होता है? आइए इसे समझते हैं। गरीब सोच और अमीर सोच में पहला अंतर, फर्स्ट डिफरेंस, गरीब सोच में और अमीर सोच में। गरीब सोच कहती है पैसा खर्च करने के लिए जब पैसा आता है, बहुत लोग सोचते हैं जब मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं तो नई चीज खरीदनी है, महंगे कपड़े लेने हैं, नई गाड़ी चाहिए, बड़ी चीजों का दिखावा करना है। लेकिन समस्या यहाँ नहीं कि कोई चीज खरीदना गलत है। समस्या तब होती है जब हम अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं। जब हम अपनी पूरी कमाई को क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं और भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचाते। समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है। अमीर सोच कहती है पैसा एक साधन है। अमीर सोच वाला व्यक्ति पैसा आने के बाद यह सोचता है यह पैसा मेरे लिए पैसा कैसे बना सकता है। वह पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करता बल्कि उसको उस जगह लगाना सीखता है, क्योंकि वह जानता है पैसा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो समय के साथ बढ़ सकता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दो दोस्तों को 10,000 रुपये मिले। पहले दोस्त ने कहा इतने पैसे मिले हैं, चलो कुछ अच्छा खरीदते हैं। उसने कपड़े खरीदे, बाहर खाना खाया और कुछ दिनों में ही पूरा पैसा खत्म कर दिया। दूसरे दोस्त ने सोचा यह पैसा भविष्य में कैसे हमारी मदद कर सकता है। उसने कुछ पैसा बचाया, कुछ नया सीखने में लगाया और धीरे धीरे अपनी कमाई बढ़ाने के रास्ते खोजे। कुछ साल बाद पहले दोस्त के पास सिर्फ यादें थी, दूसरे दोस्त के पास अनुभव और बढ़ी हुई कमाई थी। फर्क सिर्फ पैसे का नहीं था, फर्क क्या था? सोच का था। दूसरा बड़ा अंतर समस्या को देखने का तरीका। दूसरी चीज ये बताई जा रही है कि हम समस्या को कैसे देख रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को आर्थिक समस्या आती है तो दो तरह के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति कहता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं अपनी स्थिति को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं कौन सी नई चीज सीख सकता हूँ, न्यू स्किल सीख सकता हूँ, और मैं अपनी आय कैसे बढ़ा सकता हूँ। यही सोच धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को क्या करती है? बदल देती है। तीसरा अंतर, समय की कीमत। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए समय देते हैं, लेकिन अमीर सोच रखने वाले लोग यह समझते हैं कि समय सबसे कीमती क्या है? संपत्ति है, वेल्थ है। क्योंकि खोया हुआ पैसा कमाया जा सकता है, वापस कमाया जा सकता है। जो पैसा हम खो चुके हैं उसे वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय नहीं कमाया जा सकता, उसको हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए वे अपना समय ऐसी चीजों में लगाते हैं, नई स्किल को सीखना, न्यू स्किल को सीखना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, बेहतर निर्णय लेना, अच्छे डिसीजंस लेना, अपने भविष्य को मजबूत बनाना। चौथा अंतर, दिखावा और वास्तविक संपत्ति। आज के समय में सोशल मीडिया ने हमें भ्रम में डाल दिया है। एक डाउट है लोगों के दिमाग में, सोशल मीडिया की वजह से हमें लगता है जो व्यक्ति महंगी गाड़ी से चलता है, बड़ा घर दिखाता है, महंगे कपड़े पहनता है, वही अमीर है। लेकिन असली अमीरी हमेशा दिखाई नहीं देती। कई लोग बाहर से बहुत अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से कर्ज में डूबे होते हैं, और कई लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। याद रखिए, दिखने वाली चीज हमेशा असली संपत्ति नहीं होती है। पांचवा अंतर, सीखने की आदत। एक सामान्य सोच वाला व्यक्ति सोच सकता है मुझे सब पता है। जो साधारण सोच के इंसान है वो सोच सकते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है। लेकिन सफल लोग हमेशा सीखते हैं, वे किताबें पढ़ते हैं, अनुभवी लोगों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं,
क्योंकि वे जानते हैं ज्ञान ही वह चीज है जो सही फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आज के जीवन से जुड़ी एक सच्चाई, बहुत से लोग बचपन से एक बात सुनते आए हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सुरक्षित हो जाए। अच्छी नौकरी जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छी नौकरी ही आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी कमाई खर्च देता है, चाहे उसकी आय कितनी भी क्यों न हो, वह हमेशा पैसों के दबाव में रह सकता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति कमाई के साथ साथ बचत, निवेश, सही निर्णय लेना सीखता है, वह धीरे धीरे मजबूत होता है। आज का फाइनेंशियल चैलेंज, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें, अपने आप से सवाल पूछें, स्वयं से, खुद से, अपने आप से क्वेश्चन करें अपने आप से। पहला सवाल ये करें कि क्या मैं पैसा आने के बाद सबसे पहले खर्च करता हूं या बचत? आप जो पैसा आपके पास आता है उसे आप पहले क्या करते हैं, खर्च करते हैं या बचत करते हैं? ये सवाल खुद से, स्वयं से पूछिए। दूसरा सवाल, क्या मेरी कमाई बढ़ाने के लिए मैं नई चीजें सीख रहा हूँ, न्यू स्किल सीख रहा हूँ, नई चीजें सीख रहा हूँ जो हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम को मजबूत करे? तीसरा सवाल, क्या मेरे पैसे मेरे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं? जो मेरे पास पैसा है वो हमारे भविष्य के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो खुद से सवाल पूछें। इन तीनों सवालों के जवाब आपको आर्थिक सोच दिखा देंगे। इस एपिसोड की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, अगर अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर हमेशा बैंक बैलेंस नहीं होता है, सबसे बड़ा अंतर होता है सोच का। सोच, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होंगे तब मैं कुछ करूंगा, लेकिन अमीर सोच कहती है जो मेरे पास है उसका सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ूंगा। क्योंकि बड़ी संपत्ति बनाने से पहले बड़ी सोच बनानी जरूरी होती है। अगर आपका मनी फार्मूला का यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और पैसे की सही शिक्षा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि श्रृंखला का अगला भाग सबसे पहले देख सकें। अगले एपिसोड में अमीर लोग अपनी कमाई को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संभालते हैं, क्यों कुछ लोग अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाते हैं और कुछ लोग जितना कमाते हैं वो पूरा खर्च कर देते हैं। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे पहले पैसे का पहला नियम, पहले खुद को भुगतान करें। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। जय हिंद।